नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपनी चैनल वैदिक वास्तु में अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बीच में 2 दिन थोड़ा बिज़ी थी, इसलिए मैं अपनी ब्लॉग बना नहीं पाई। और मेरा जो सीरीज़ चल रही है डायबिटीज़ पे, सो मैंने डायबिटीज़ में आपको काफ़ी कुछ बताया था, क्या क्यों आजकल बच्चों में डायबिटीज़ हो रहा है, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में डायबिटीज़ की चीज़ें लक्षण बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। बाकी क्या खाना चाहिए, क्या खाने की चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, है ना, कैसे आप डायबिटीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो हम मेडिसिन रोक नहीं सकते। दिस इज़ द मेन कॉज। लेकिन अगर आपकी मेडिसिन स्टार्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स हम काफ़ी हद तक आयुर्वेद में उसको कंट्रोल करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं और वो बैलेंस भी हो सकती है। जैसे कि हमने बताया कि एक मिथ है कि सिर्फ शुगर खाने से या ब्लड में और शूशु में ये पता लगने से कि हमें ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, बार बार शूशु आ रहा है, तो इट डजेंट मीन एट ऑल कि आपको शुगर ही है। इसमें बाकी फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, बाकी हार्मोनल चेंजेस, बाकी आपका स्लीप का पैटर्न, बाकी आपकी बॉडी के पैरामीटर्स कैसे काम कर रहे हैं, वो भी हमें देखना पड़ता है, तभी हम बता सकते हैं कि आपको शुगर है कि नहीं। तो आपको क्या खाना चाहिए? आपको सबसे पहली बात, आपको कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपको आटा खाना है तो आटे में आप जो गेहूँ है आप उसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद उसे पिसवाएंगे और उसमें थोड़ा सा हींग और जीरा डालेंगे, तो वो आपको जो गैस्ट्रिक इशू है उससे भी बचाएगी और ये शुगर में काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं, आप नाचनी की रोटी खा सकते हैं, आप इनसे बनी हुई चीज़ें बना के खा सकते हैं। चाहे आप इन आटों में आप घी को ग्रेट करो, देन यू मेक 1 रोटी, आप वो खा सकते हो। आप घी नहीं खा सकते, आपको अपनी डाइट को काफ़ी बैलेंस करना पड़ेगा। आपको प्रोटीन रिच फूड खाना है, आप दालें खा सकते हैं, मूंग की दाल, अरहर की दाल, आप हरी दाल के स्प्राउट्स वे में खा सकते हैं, हरी दाल को खा सकते हैं। जितना आप स्प्राउटेड खाएंगे ना उतना आपको बहुत अच्छा। आप मसूर की दाल खा सकते हैं, कुलथ, बहुत सारे लोग जानते हैं व्हाट इज़ कुलथ, विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर ब्रेन, विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर आयरन, एंड विच इज़ जिसकी सीरत बहुत गर्म होती है। साउथ इंडिया में बहुत लोग कुलथ खाते हैं। कुलथ के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कुलथ इज़ द मिरेकल, मैं बोलूँगी दाल होती है शुगर वाले लोगों के लिए। अगर वो कुलथ की दाल का सूप पिएं या कुलथ खाएं या कुलथ को आटे में गूंद के उसकी रोटी खाएं, तो दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। और जैसे कि पहले भी अपने ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि जो कुट्टू का आटा होता है उसकी प्लेन रोटी बनाइए, हफ्ते 1 दिन में 1 बार, बस वो रोटी आपको दाल या सब्जी के साथ खानी है। वो भी शुगर लेवल को काफ़ी कम करता है ना। एक तो कुलत हो गया। सब्जियों में आप सब सब्जियां खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं। आलू आप नहीं खा सकते, आलू में बहुत स्टार्च होता है, आलू में बहुत अलग फैट होता है जो शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे आप राई खा सकते हैं, राई भी शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, हींग शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, दालचीनी का पाउडर, लौंग का पाउडर, और काली मिर्च, पेपर। आप दालचीनी, लौंग और पेपर का ना मिक्सी में पाउडर बना लो, और जब वो पाउडर बन जाएगा, क्योंकि जब आप दालों में उसे डालते हो या सब्जियों में उसे डालते हो तो बच्चे और हम लोग क्या करते हैं, उसे साइड पे कर देते हैं। फ्लेवर तो आ जाता है ना, लेकिन हम उसे खा तो नहीं पाते, वी यूज टू स्पिट। तो हमें क्या करना है, हमें इनका मिक्सी में डाल के एक पाउडर बना लो। तो जब भी आप चावल बनाओगे तो आपने उसमें थोड़ा सा डाल दिया एज पर योर टेस्ट, दाल बनाया उसमें डाल दिया, सूप बनाया उसमें डाल दिया, कुछ रोटी बनाई उसमें डाल दिया। सो वो जो आपने पाउडर डाला वो आपके अंदर गया। दैट इज़ रियली वेरी फैंटास्टिक फॉर डाइजेशन, दिस इज़ गुड फॉर इम्यूनिटी, दैट इज़ गुड फॉर, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ पेट के प्रॉब्लम होते हैं तो अगर वो ये पाउडर खाए इन 3 चीज़ों का रेगुलर, तो आप खुद ही चेंज देखोगे। और देखिए, कोई भी स्टडी या कोई भी साइंस ना 1 दिन का मिरेकल नहीं करती। मेरे पास भी नहीं है, किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है कि आप मेरे पास आएँ और आप मुझे बोले कि भाई मेरे को इतना है और आप कुछ ऐसा कर दो। नो, इट टेक्स टाइम। हर चीज़ को शुरू होने में और उसको अपना काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। आपकी जो डिज़ीज़ है वो किस लेवल पे है, आपका ईटिंग पैटर्न क्या है, आपका रूटीन क्या है, सो ये काफ़ी मैटर करता है। आप ओट्स खा सकते हैं, आप ओट्स का दलिया बना के खा सकते हैं फुल ऑफ वेजिटेबल्स। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आप फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट जब आपको खाने हैं, आप एप्पल खा सकते हैं, पियर खा सकते हैं, ग्रेप्स खा सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ही खाना है, स्मॉल बाउल, इन अ पोर्शन। आपको बहुत सारा नहीं खाना। आप जूस नहीं पी सकते, आप पैक्ड जूस भी नहीं पी सकते, उसमें शुगर की लेवल बहुत ज़्यादा होता है ना। इसी तरह से आप मैंगो और बनाना और वाटरमेलन नहीं खा सकते। देखिए, आयुर्वेद में लिखा है कि आप सब कुछ खा सकते हैं,
लेकिन इतना नहीं खाना कि मेरे मुंह में स्वाद रहे या मैं और चाहूँ, इतना सा खाना है इफ़ यू वांट टू ईट। आप नट्स खा सकते हैं। नट्स मैं बोलूँगी मखाना इज़ द बेस्ट फूड, इज़ द वेरी बेस्ट फूड फॉर शुगर पेशेंट्स। अगर वो मखाने खाएं, है ना, एवरी डे 10 मिनिमम रोस्ट करके, तो उनका शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल रहेगा। वो 3 बादाम भिगा के खा सकते हैं। वो काली मुनक्का को भिगो के खा सकते हैं। ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बहुत बहुत, एक ना लोटस की स्टेम आता है, लोटस स्टेम जो सब्जी के उसमें आता है, उसका भी अगर सूप पिए, उसकी सब्जी खाएं, तो वो भी शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। ड्रम स्टिक्स आपने सुना होगा, जो हम सांभर में डालते हैं, उस ड्रम स्टिक्स को भी अगर आप सूप में बनाओ, या आप उसको सब्जी बना के खाओ, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर शुगर पेशेंट्स। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, है ना, वो चीज़ें हमारी टेस्टेड है, वो हमने आजमाई हुई है ना। अब जैसे शुगर पेशेंट्स के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है, सबसे बढ़िया होता है, लोग बोलते हैं कि मेथी खाओ, है ना, आप मिंट की चटनी खाओ, आप ना जो अदरक और आजकल कच्ची हल्दी आ रही है, आप उसको क्या करें, ग्रेट कर लीजिए, ग्रेट करके पतले पतले ग्रेडिंग करिए, और उसे सिर्फ कांच की कटोरी में रखना, क्योंकि वो एसिडिक होती है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम स्टील में रखेंगे तो वो उसको क्रॉस करेंगे। तो इसलिए कांच की कटोरी में पतले पतले ग्रेट करके उसके जूलियंस निकालो, लच्छे, उसके अंदर हल्का सा नमक, सेंधा नमक, है ना, और उसमें नींबू डाल के आप रख दो। जब आप खाना खाओ तो उसकी आधी चम्मच आप लेके खाओ। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ये शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छा है, ये कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, ये सब की हेल्थ एंड इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमें बैड इन्फेक्शन होने से बचाता है। बच्चों को भी खिलाना चाहिए सबको। हमें अपने खाने में नींबू ज़रूर ऐड करना चाहिए, हमें अपने खाने में फ्लैक्स सीड्स ज़रूर खाने चाहिए। शुगर पेशेंट्स की बात कर रही हूँ। फ्लैक्स सीड्स को वो रोस्ट करके खा सकते हैं, किसी भी सैलेड में डालो, दाल में डालो, चावल में डालो। तिल इज़ वेरी हेल्दी फॉर शुगर पेशेंट, दे शुड ईट तिल, है ना। आप गुड़ खा सकते हैं, लेकिन गुड़ शुगर पेशेंट्स को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो गुड़ को अगर वो घी के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा है। गुड़ को अगर वो शक्कर के साथ मिक्स करके खाएंगे तो वो बहुत अच्छा है। हनी भी खा सकते हैं शुगर पेशेंट इन सम लिमिट। सो दीज आर सम थिंग्स जो मैं आपको बता रही हूँ, आप खाने में ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आप कभी कभी जो मेथी जो धनिया, साबुत धनिया और जीरा, आप इसको उबाल के पियेंगे तब भी आपकी शुगर, उबाल के खाली पेट सुबह मॉर्निंग में पियेंगे तब भी आपकी शुगर काफ़ी कंट्रोल आपको दिखेगी। या आप अगर 10 दिन लगातार करेंगे, अपनी रूटीन की डाइट जैसे मैंने आपको बताया अब वैसे करेंगे, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। सब लोग बोलते हैं हमें मेथी दाना खाना है, लेकिन सब लोग क्या कहते हैं, मेथी दाना हम नहीं खा सकते, बहुत कड़वा होता है। तो आपको मेथी दाना को ना स्प्राउट वे में बनाओ, जैसे हम मूंग के स्प्राउट्स बनाते हैं या हम काले चने के स्प्राउट्स बनाते हैं, आप ऐसे बनाओ। उसमें फूट जाएंगे उसके बीज, ठीक है, अंकुरित हो जाएंगे। अब आप उसको सूप में भी डाल सकते हो, आप उसको चावल में भी डाल सकते हो, आप सब्जी में भी डाल सकते हो, आप उसे आटे में भी गूंथ सकते हो, और जब आप स्प्राउट्स खा रहे हो, सैलेड खा रहे हो, उसमें भी डाल सकते हो। तो ऐसे खाने में आपको पता नहीं लगेगा, दैट इज़ रियली हेल्दी। वैसे आप खाते हो तो मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मेरे पेशेंट बोलते हैं कि वो बहुत कड़वा है खाने में, हम खा नहीं सकते, पानी तो हम पी जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है मेथी दानों को स्प्राउट करके खाने का। दिस इज़ ऑल्सो हेल्दीएस्ट वे। ये कुछ चीज़ें आपको अपने खाने में ज़रूर ज़रूर ऐड करनी चाहिए। फ्लैक्स सीड्स की चटनी भी लोग खाते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर शुगर पेशेंट्स। सो अगर और एक मिथ है कि लोग बोलते हैं कि शुगर पेशेंट्स को हर 2 घंटे में खाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। शुगर पेशेंट को दिन में 3 बार खाना चाहिए, जिसमें अगर वो बहुत भारी खाना खाना चाहता है तो वो दोपहर को खाए, रात को ना खाए, वो 3 टाइम ही खाए। और अगर उसे कुछ स्नैक्स खाना है तो वो शॉर्ट मील में खाए, जैसे मैंने आपको नट्स बताए, मैंने आपको फ्रूट्स बताए, मैंने आपको जगरी बताई, मैंने आपको सैलेड बताए, तो वो अपने खाने में इसको ऐड कर सकते हैं। वो चावल भी खा सकते हैं वाइट, लेकिन वो वाइट चावल पुराना होना चाहिए। वो ब्राउन राइस भी खा सकते हैं, वो इनको इडली वे में भी बना के खा सकते हैं, ब्राउन राइस का वो पोहा स्टाइल में भी बना के खा सकते हैं। तो दे आर सो मैनी वेज, ऐसा नहीं है कि जो राइस है वो शुगर पेशेंट नहीं खा सकता है। अगर आप पुराने ज़माने को देखेंगे ना, तो जब हम छोटे होते थे, तो जब हमारे घर खाना बनता था तो 4-5 तरीके का बनता था, जिसमें हरी सब्जी, दाल, एक
रेशे वाली सब्जी, एक स्वीट, एक राइस, रोटी और सम सैलेड, है ना, ये होता था। और हम कहाँ खाते थे? हम नीचे बैठ के खाते थे। तब इतना केमिकल नहीं होता था, तब ज़्यादातर लोग सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते थे, है ना, बहुत लोग यूज़ करते थे जब। और पुराने जब सब इकट्ठे बैठ के खाते थे, है ना, और ज़्यादातर लोग किचन में बैठ के ज़मीन पे खाते थे। तो ज़मीन पे जब खाते थे तो हमारा डाइजेशन लेवल बहुत अच्छा होता था, हमारा खाना बहुत लिमिटेड होता था और बहुत ही ज़्यादा ना इंटरवल्स में नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम में इतनी ज़्यादा लोगों के पास वे ऑफ इनकम नहीं थी कि हम इतनी वैरायटी ऑफ फूड जाके खा सकें। उस टाइम जंक फूड बहुत ही मिनिमाइज्ड होता था, ऐसे नहीं होता था कि आज के लोग तो 95% खाना जंक फूड में ही खाते हैं। जंक फूड खाना, वाइट ब्रेड खाना, स्पाइसी खाना, सारा दिन बैठे रहना, नो वॉक, और और क्या बोलेंगे, नो एक्सरसाइज, है ना, दीज थिंग्स अलाउ द डायबिटीज़ टू कम एंटर इन योर लाइफ। सो अब आप सोचिए, आपको छोले भटूरे खाने हैं, ठीक है, आपको बिना दवाई के रहना है, आपको लगता है कि प्लेन रोटी इज़ हेल्दी, है ना। सो ट्राई योर सेल्फ। अगर आप अपने रूटीन को 10 दिन भी ऐसे कर लिया कि हम सुबह उठे और हमने दलिया खाया नाश्ते में, है ना, वेजिटेबल दलिया खाया थोड़ा सा, वेरी लेस गाय का घी, है ना, या मस्टर्ड ऑयल में बनाइए, आप वो खाइए। उसके बाद अब आप 12 बजे लंच करिए। लंच में आप खूब सारा फ्रूट एंड सैलेड की चाट, स्प्राउट खा सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ लंच। उसके बाद आप 6 साढ़े 6 बजे अपना डिनर कर सकते हैं। एक मूंगी की दाल और साथ में 2 रोटी, जिसमें मैंने आपको व्हीट की बताई। आपको हमेशा अपने खाने में अजवाइन ऐड ज़रूर करनी है, अंडरस्टैंड। तो दीज आर सम थिंग्स विच आर आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, दीज आर रियली हेल्पफुल। आप नचनी की रोटी खा सकते हैं, आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं। मैं कहती हूँ इस गर्मी में सबको ज्वार की रोटी ज़रूर खानी चाहिए अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए। इतनी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो अगर आप दवाइयाँ खा सकते हैं तो एक अच्छी हेल्दी चीज़ तो मुझे लगता है सबको खानी ही चाहिए, है ना। सो दीज आर सम थिंग्स। और भी अगर किसी के बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर बहुत हाई है तो आज मैं उनको टिप देती हूँ कि वो एक चटाई ले लें या एक बोरी ले लें, ठीक है, बोरी जिसमें ब्राउन कलर की होती है, जिसमें आलू प्याज आता है सब्जी वालों के पास, वो बोरी लें, उसको गीला करें। उसके बाद उसमें देसी गाय का गोबर बिछाएं, गीला देसी गाय का होना चाहिए, ठीक है, वो बिछा देंगे, उसको फैला दें जैसे हम ऐसे फैलाते हैं, ठीक है, उसको फैला दें और उसके ऊपर आधे घंटे पैर रख के बैठें। और जब आप उसके ऊपर बैठेंगे ना तो अपना शुगर लेवल टेस्ट कर लेना आप। और जब आधे घंटे बाद और जब आप बैठोगे तो उसके ऊपर ना आपको ऐसे करना है, पैरों को अप डाउन, बैठे बैठे, उठना नहीं, बैठे बैठे आपको आधे घंटे से 40 मिनट्स तक ये एक्सरसाइज करनी है डेली, शुगर पेशेंट्स को। और जिनको कोलेस्ट्रॉल और थायराइड है वो भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। बोरी के गीला करना है, बोरी गीली के ऊपर आपको देसी गाय का गोबर बिछाना है, ऐसे फैलाना है, जैसे हम फैलाते हैं ऐसे प्रेसिंग स्टाइल में पूरा। और अगर आपको लगता है कि आप गोबर के ऊपर पैर नहीं रख सकते तो आप उस बोरी को फोल्ड कर लो, 2 फोल्ड, ठीक है, तो वो बोरी गीली पोर्शन आपके पैरों पे लगेगी और उस पर बैठे बैठे आपको पैरों को 40 मिनट 30 से 40 मिनट अप एंड डाउन करना है। जब आप ये एक्सरसाइज करने बैठेंगे तब आप अपना शुगर लेवल नोट कर लीजिएगा और 40 मिनट्स के बाद आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप मेरा रूटीन फॉलो करते हैं और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको चेंज अपने आप दिख जाएगा। मुझे और कुछ नहीं कहना। थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए, आप इसे यूज़ करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और आप इसमें दी हुए टिप्स को 100% अपने डेली लाइफ में ऐड ऑन करें, जिससे ये जो बीमारियां आजकल बढ़ती जा रही हैं ये ख़त्म होएं और लोग हैप्पी लाइफ स्पेंड करें। थैंक यू। नीलम अग्रवाल।